आज है 26 सितंबर 2024, दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 24 लाख से अधिक लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर। एमपी सरकार लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दे रही है। प्रदेश में अब तक 24 लाख से ज्यादा लाडली बहनों को रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया गया। जुलाई 2023 से मई 2024 तक 2,57,56,000 गैस सिलेंडर के लिए 632 करोड़ 16 लाख का अनुदान लाडली बहनों के खाते में जमा किया गया। मध्य प्रदेश को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से 86 सड़कों को मंजूरी। इससे 15 जिलों में सड़कों का जाल बिछेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात दी। उन्होंने पीएम जनमन योजना के तहत एमपी की 86 और छत्तीसगढ़ की 18 सड़कों को मंजूरी दी। शिवराज सिंह चौहान के इस फैसले से मध्य प्रदेश के 15 जिलों में सड़कों का जाल बिछ जाएगा। साथ ही प्रदेश के लोगों को भी बड़ा फायदा होगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर के गांव लगातार 12 सड़कों से जुड़ रहे हैं। भोपाल में तैयार हो रही बुजुर्गों की हेल्थ डायरेक्टरी प्रदेश भर में होगी लागू। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर के बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखने के लिए खाका तैयार कर रहा है। इससे पता चलेगा कि प्रदेश भर में कितने बुजुर्ग हैं, उनको कौन कौन सी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कौन कौन सी बीमारियां ज्यादा होती हैं, आदि जानकारियां मिल पाएंगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग बुजुर्गों की हेल्थ डायरेक्टरी बना रहा है। इसमें बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी सारी जानकारी होंगी। एमपी में खाद की मारामारी, 8 लाख टन डीएपी की मांग। रबी सीजन प्रारंभ ही हुआ और खाद के लिए मारामारी अभी से शुरू हो गई। कई जगहों पर खाद दुकानों के बाहर लाइंस लगने लगी तो कुछ जगह पर रत जगह हो रहा है। बोवनी की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक मांग डीएपी की होती है और इसका संकट है। पूरे देश में किल्लत की स्थिति है। भारत सरकार से मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं हो रही। 8 लाख टन डीएपी की मांग की जा रही है। एमपी के मंत्री की पाठशाला। मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने युवाओं के लिए नई पहल शुरू की। उन्होंने इंटर्नशिप विथ नरेंद्र शिवाजी पटेल से कार्यशाला का शुभारंभ किया। इसमें मंत्री युवाओं को अलग अलग स्तर पर प्रशिक्षण देकर व्यवहारिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर कौशल विकसित करने के गुर सिखाएंगे। डीएनए रिपोर्ट कार्ड में लेने के बाद अभियुक्त ने दर्ज नहीं किए बयान, कोर्ट ने दिए जांच के निर्देश। डीएनए रिपोर्ट रिकॉर्ड में लेने के बावजूद भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान दर्ज न किए जाने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस देव नारायण मिश्रा की युगल पीठ ने संचालक लोक अभियोजन को एडीओपी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। युगल पीठ ने विशेष न्यायाधीश के खिलाफ न्याय शास्त्र के खिलाफ कार्रवाई के आदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को दिए हैं। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में किया चयनित, 15 करोड़ का प्रस्ताव भेजा। उमरिया जिला मुख्यालय स्थित जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट को भारत सरकार ने उत्कृष्टता केंद्र के रूप में चयनित करते हुए संस्थान में संसाधन और सुविधाओं के विस्तार हेतु 15 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और जरूरत के विकास कार्यों का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में जाने वाले छात्रों के शिक्षकीय कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। वाहन में चाबी लगी छोड़ने के कारण चोरी होने पर निरस्त नहीं कर सकते दावा। जबलपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि वाहन में चाबी लगी छोड़ने के कारण वाहन चोरी होने की सूरत में बीमा कंपनी दावा निरस्त नहीं कर सकती। आयोग ने बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आदेशित किया कि 30,000 रुपए क्षतिपूर्ति राशि का ब्याज सहित भुगतान आवेदक को किया जाए। यही नहीं, मानसिक पीड़ा की एवज में 5,000 व मुकदमे का खर्च उसे अदा किया जाए। तिरुपति बालाजी के प्रसाद के मुद्दे पर इंदौर में निकाला मार्च, साधु संत भी हुए शामिल। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट के विरोध में बुधवार को इंदौर के वेंकटेश देव स्थान से बड़ी मार्च निकली, जिसमें हजारों की संख्या में साधु संत, सामाजिक संगठन व हिंदू संगठनों ने भाग लिया। शाम 4 बजे निकले शांति मार्च में रामानुजाचार्य, नागोरिया पीठाधीश्वर स्वामी, विष्णु प्रपन्नाचार्य महाराज जी शामिल हुए। पैरालंपिक पदक विजेताओं को 1 करोड़ और सरकारी नौकरी देगी मोहन सरकार, सीएम ने की घोषणा।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि पेरिस पैरालंपिक के पदक विजेताओं को उनकी उपलब्धियों के लिए 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी से सम्मानित किया जाएगा। ये घोषणा पेरिस पैरालंपिक प्रतिभागियों के सम्मान में भाजपा कार्यालय में आयोजित एक अभिनंदन कार्यक्रम के दौरान की गई। मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग के 50 बच्चे जाएंगे विदेश। मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग के 50 बच्चे विदेश जाएंगे। विदेश की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगे। मंत्री कृष्णा गौड़ ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सीएम मोहन यादव ने निर्देश दिए कि ओबीसी समाज को शिक्षित करने की दृष्टि से ज्यादा जागरूक किया जाए। इसी के तहत पहले चरण में 50 बच्चों को अध्ययन के लिए विदेश भेजा जा रहा है। मेरी सीएम से मांग है कि 50 बच्चों की अधिकतम संख्या को 3 गुना तक किया जाए। मध्य प्रदेश में मंत्रालय कर्मचारियों ने की समयमान वेतनमान देने की मांग आदेश के बाद भी नहीं मिला। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 35 वर्ष की सेवा पूरी करने पर चौथा समयमान वेतनमान दिया जाना है। इसके लिए सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग सभी विभागों को आदेश भी जारी कर चुके हैं। इसके बाद भी विभागों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मंत्रालय के अधिकारियों कर्मचारियों को अब तक चौथा समयमान वेतनमान नहीं दिया गया। इसके पीछे पहले से अधिक वेतन मिलने का तर्क दिया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार बोले, दीदी को दिए 1250 रुपए, जीजा को थमा दिया 5000 का बिल। जबलपुर में हुई सभा में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में बहन बेटियों पर अत्याचार बढ़ रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री टोटल अपनी दिशा से भटक गए हैं। किसानों से किए गए वादे उन्हें याद नहीं। उमंग सिंघार ने कहा कि एक तरफ लाडली बहना के नाम पर बहनों को 1250 रुपए दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 5000 का बिल देकर जीजा की जेब में डाका डाल रही हैं। सड़क, रनवे और सुरंग निर्माण सहित बुनियादी ढांचे होंगे मजबूत, पर्यावरणीय प्रभाव का असर होगा कम। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने जियो ग्रिड के 2 नए प्रकार विकसित किए हैं। ये सड़कों और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में मदद करेंगे, साथ ही पर्यावरण के अनुकूल होंगे। ये जियो ग्रिड से मिट्टी को मजबूत बनाने और निर्माण पर पर्यावरणीय प्रभाव का असर कम करने में मदद देंगे। शोधकर्ताओं का दावा है कि नए जियो ग्रिड वर्तमान बाजार में उपलब्ध विकल्पों से अधिक मजबूत हैं। इंदौर में 2 साल में बनेगी MR11 बाईपास से काम शुरू। देवास नाका पर हटेंगे 200 अतिक्रमण। मास्टर प्लान की प्रमुख सड़कों में शुमार MR11 का निर्माण कार्य आखिरकार शुरू हो गया है। 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क बाईपास की तरफ से बनाई जा रही है। देवास नाका की तरफ 200 के करीब अतिक्रमण हैं। सड़क का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए इन्हें हटाना होगा। IDA द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम को पत्र भी लिखा जा चुका है। नियुक्ति के 12 वर्ष बाद 45 परिवहन आरक्षकों को नौकरी से किया गया बाहर। व्यापम के माध्यम से वर्ष 2012 में हुई परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के चलते अब 45 परिवहन आरक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई। व्यापम ने वर्ष 2012 में परिवहन आरक्षक के 332 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा के बाद विभाग ने महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर व्यापम से चयनित पुरुषों को नियुक्ति दे दी। इस पर महिला आवेदकों ने प्रश्न उठाए थे। एसीबी की आशिकी मुख्यमंत्री तक पहुंची, मदद के बहाने महिला से बढ़ाई नजदीकियां। इंदौर में एक एसीपी पर एक महिला को आपत्तिजनक मैसेज भेजने और उससे नजदीकियां बढ़ाने के गंभीर आरोप लगे। महिला अपने पति के साथ विवाद को सुलझाने के लिए एसीपी के पास मदद मांगने गई थी, लेकिन एसीपी ने इस मौके का गलत फायदा उठाते हुए महिला को सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए आपत्तिजनक मैसेज और हीरो हीरोइन के वीडियो भेजने शुरू कर दिए। महिला के पति को जब इस बात का शक हुआ तो उसने अपनी पत्नी और एसीपी के बीच हुई व्हाट्सएप चैट को निकाला और इंदौर पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। इंदौर बुधनी रेल लाइन का इस साल पूरा होना था काम, लेकिन अब हुई शुरुआत। इंदौर बुधनी रेल परियोजना काम अब तेज होने की उम्मीद है। हाल ही में इसके टेंडर जारी हुए। 5 साल पहले इस परियोजना को मंजूरी मिली थी, लेकिन जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों का पुरजोर विरोध रहा। इस कारण काम गति नहीं पकड़ पाया। वर्ष 2024 तक काम पूरा हो जाना था, लेकिन अब जाकर निर्माण ने गति पकड़ी है। एमपी के कई शहरों में श्रमिकों के लिए बनेंगे 16 रैन बसेरे। शहरों में आने वाले श्रमिकों के लिए मध्य प्रदेश में 16 मॉडल रैन बसेरे बनाए जाएंगे। रैन बसेरे में बिस्तर की क्षमता 100 बिस्तर होगी। ये भोपाल, इंदौर, उज्जैन, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, रतलाम, सागर, रीवा, सिंगरौली, सतना, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, मुरैना, ग्वालियर में बनेंगे। इनमें निःशुल्क या रियायती दर पर भोजन की व्यवस्था स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से करवाई जाएगी। प्रदेश में मानसून फिर सुपर एक्टिव। भोपाल, इंदौर समेत 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट।
कम दबाव का क्षेत्र कमजोर पड़ने के बाद हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बनकर दक्षिणी छत्तीसगढ़ के आसपास सक्रिय बना हुआ है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अलग अलग स्थानों पर 2 अन्य मौसम प्रणालियां भी मौजूद हैं। इसके प्रभाव से आज गुरुवार को भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, इंदौर संभाग के जिलों में झमाझम वर्षा होने की संभावना है। उज्जैन, सागर, रीवा, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। महिलाओं को मिलेगी फ्री ट्रेनिंग और 8 लाख रुपए की सब्सिडी। महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस क्रम में केंद्र सरकार की तरफ से महिलाओं को आर्थिक सहायता देने हेतु ड्रोन दीदी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के जरिए महिलाओं को रोजगार के साथ सम्मान भी मिल रहा है। केंद्र सरकार ने इस योजना के जरिए कई राज्यों के लगभग 3000 महिलाओं को स्वयं सहायता समूह को ड्रोन देने का फैसला किया। इसके साथ ही इस योजना में इन महिलाओं को 8 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। टेलीग्राम यूजर रहें सावधान, जाना पड़ सकता है जेल। टेलीग्राम के सीईओ पवेल जुरोव ने घोषणा की है कि अवैध गतिविधियों में शामिल यूजर्स की निजी जानकारी जैसे फोन नंबर और आईपी एड्रेस कानून प्रवर्तन एजेंसीज के साथ साझा की जाएगी। प्लेटफॉर्म पर सर्च फीचर में अवैध कंटेंट की खोज को रोकने के लिए एआई का उपयोग शुरू कर दिया गया है। ऐसे में अगर टेलीग्राम चलाने वाले कोई अवैध गतिविधि करते हैं तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। ऐसे में टेलीग्राम यूजर्स सावधान रहें। शतरंज ओलंपियाड में इतिहास रचने वाले भारतीय धुरंधरों से मिले पीएम मोदी। पीएम मोदी शतरंज ओलंपियाड 2024 में इतिहास रचने वाले भारतीय धुरंधरों से मुलाकात की। भारत के पुरुष और महिला टीम के खिलाड़ियों से पीएम अपनी नई दिल्ली स्थित आवास पर मिले। इस दौरान उन्होंने भारतीय युवाओं के साथ शतरंज की बाजी भी खेली। बता दें कि शतरंज ओलंपियाड के 97 साल के इतिहास में पहली बार बेटों और बेटियों ने स्वर्ण जीता है। पीएम मोदी बोले, हम सब मिलकर बनाएंगे आत्मनिर्भर और विकसित भारत। मेक इन इंडिया के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि आंदोलन पिछले 1 दशक से उन सभी लोगों के लगातार प्रयासों का परिणाम है जो इसे सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज हम मेक इन इंडिया के 10 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। मैं उन सभी लोगों को बधाई देता हूं जो पिछले 1 दशक से इस अभियान को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड यूनिवर्सिटी से बीएड में एडमिशन के लिए अप्लाई करें, आखिरी तारीख 11 अक्टूबर। मध्य प्रदेश बोर्ड यूनिवर्सिटी से जो लोग बीएड की पढ़ाई करना चाहते हैं वो बीएड प्रोग्राम के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस यूनिवर्सिटी से बहुत सारे कैंडिडेट बीएड की पढ़ाई करते हैं और ये कोर्स कैंडिडेट के बीच बहुत पॉपुलर है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 11 अक्टूबर 2024 है। कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी तारीख से पहले अपना आवेदन जरूर कर लें। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।